वेलकम एवरीवन। आज हमारे महाविद्यालय के इस वेबिनार सीरीज में अगेन एक ऐड हो रहा है फिजिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, इंडियन साइंस इन स्पेस। इस टॉपिक पे हमारे जो की स्पीकर्स हैं एज अ पैनलिस्ट ऐड हो चुके हैं और इसे कंडक्ट करा रहे हैं हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट के मिस्टर सूरज कुमार राय जी। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, महाविद्यालय में अभी आए हैं और नई एनर्जी के साथ उन्होंने प्रयास किया है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं और जो भी अदर कॉलेजेस के फैकल्टी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन लोगों को भी इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दिया जाए और सभी से इसी बहाने थोड़ा सा परिचय किया जाए। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हमारे जो प्रोसेस है, सरस्वती वंदना और विश्वविद्यालय का कुलगीत, ये होने के बाद फिर हम हमारे जो गेस्ट हैं इनके वेलकम के लिए तो शब्द वेलकम नोट्स होंगे और उसके बाद इस प्लेटफॉर्म को मैं हैंड ओवर करूंगा सूरज राय जी को कि वो हमारे गेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, उनके बारे में बताएं और फिर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। तो इस प्रोग्राम को शुरू करने में सबसे पहले सरस्वती वंदना। स्क्रीन शेयर मोड की तरफ से विश्वविद्यालय कुलगीत के सरस्वती वंदना के बाद इसी क्रम में विश्वविद्यालय कुलगीत आज के हमारे जो की स्पीकर हैं डॉक्टर उपेंद्र कुशवाहा जी, वो इस वक्त बिहार में हैं, पूर्णिया विश्वविद्यालय में। तो इसी बहाने हम उनको अपने विश्वविद्यालय से थोड़ा सा परिचय करा दें, वो भी देख लें हमारे विश्वविद्यालय को।
विश्वविद्यालय कुलगीत के बाद अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने महाविद्यालय के IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुरेंद्र पांडे सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज इस प्लेटफॉर्म को लें और वेलकम नोट्स के लिए 2 शब्द बोलें। स्वागत, प्रणाम सभी का। मैं डॉक्टर S.K. पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर, डिफेंस स्टडीज डिपार्टमेंट, आचार्य नरेंद्र देव किसान PG कॉलेज, बभनान गोंडा। मैं अपने प्राचार्य जी की अनुपस्थिति में आज इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध मनोरमा के पवित्र तट के उत्तर स्थित बभनान कस्बे में स्थापित आचार्य नरेंद्र देव किसान PG कॉलेज, बभनान गोंडा के फिजिक्स विभाग द्वारा आयोजित इंडियन साइंस इन स्पेस विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में महाविद्यालय की तरफ से समस्त प्रतिभागियों का मैं स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं और अपने रिसोर्स पर्सन्स की स्पीकर के रूप में पूर्णिया यूनिवर्सिटी बिहार फिजिक्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र कुशवाहा जी का मैं व्यक्तिगत रूप से और महाविद्यालय के तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आपने अपना जो ये अमूल्य समय हमारे ओजस्वी और बहुत तेज तर्रार जिनको कह सकते हैं, अभी न्यूली ही नियुक्ति इनकी हुई है, लेकिन ये सभी कामों में बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और हमें खुशी है कि ये जो है फिजिक्स डिपार्टमेंट में एक जो है वेबिनार का आयोजन इतनी जल्दी आयोजित किया हमारे डॉक्टर सूरज राय जी। इन्होंने आपको रिसोर्स पर्सन के रूप में चुना और इन्होंने आपके विषय में सब कुछ बताया यहाँ पे। उसके लिए हम बार बार आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, महाविद्यालय की तरफ से स्वागत करता हूँ। और आगे जो है इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए विषय वस्तु पर सूरज राय जी प्रणाम, नमस्ते। ये हमारे महाविद्यालय के IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पांडे जी कम शब्दों में बहुत कुछ कहना चाहा, बहुत कुछ कहा भी, और इनके बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है। मैं कुशवाहा जी से रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी ये सब परिस्थितियां सामान्य हो तो उन्हें अपने महाविद्यालय में मैं बुलाऊं और उन्हें अपने महाविद्यालय से मुलाकात करवाऊं, हमारे सारे स्टाफ से मिलवाऊं और सूरज राय जी की एनर्जी का पूरा प्रयोग इस प्रोग्राम के लिए किया भी जाए। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ये प्लेटफॉर्म मैं सूरज राय जी को हैंड ओवर करता हूं
कि वो इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, फिर हमारे जो की स्पीकर हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, और अगेन ये प्लेटफॉर्म कुशवाहा जी को हैंड ओवर किया जाए कि जिससे इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो हमें और हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें प्रोवाइड करें। डॉक्टर सूरज राय, प्लीज टेक दिस प्लेटफॉर्म। Good afternoon to everyone. I am Suraj Kumar Rai and I welcome to you in webinar Indian Science in Space, organized by the Department of Physics, Acharya Narendra Kisan PG College, Babnan Gonda. Today we are very fortunate and happy to have Dr. Upen Kushwaha of Department of Physics, Purnia University, who is speaker of the webinar. It is an honor to me to introduce Dr. Kushwaha. Dr. Upen Kushwaha, an assistant professor in Department of Physics, Purnia University. In addition to his teaching, he has been assigned many administrative responsibilities like NAC coordinator for the college and assistant registrar academic in the university, etc. He carried out his research from Physical Research Laboratory, Ahmedabad, and he got his PhD degree from IIT Gandhinagar in 2016. He has published good number of papers in different international journals. He attended many national and international conferences, seminars. He served as a guest faculty in the Department of Physics, University of Allahabad, and he received prestigious NPDF fellowship, and he carried out his research in Banaras Hindu University before joining the current position. Now I again extend my very warm welcome to my chief guest as well as colleague from teaching fraternity and educator. Thank you so much, sir, for giving an opportunity to hear you. I am sure that this lecture not only enhance the knowledge and also inspire some young minds to do science. Thank you, Kushwaha sir. Kindly deliver the lecture. Now over to you, sir. Thank you, Suraj, for your kind words, and thank you to Pandey sir for his words. Okay, so I am Dr. Upendra Kushwaha, as you already introduced. So, looking after the time constant, I just wanted to start the program by sharing my slides. Okay, so I come this presentation. So, you know, am I audible? Voice is clear to everyone? Yes. My voice is clear to everyone? Yes, sir. Okay, so you know, means the space is always important for us, even from the very ancient era. So our fate is decided by space. आप लोग पहले से ही सुने होंगे कि हमारा भाग्य निर्धारित होता है. For every work in the life living, we always care about the space. कि ग्रहों की स्थिति क्या है, नक्षत्रों की स्थिति क्या है. But in today's era, in the era of science, the space becomes even more important because you know you don't like to be stay without a network. I am in Purnia, you are there in UP, and we are face to face because of only the contribution of space physics. So the current era is a space era, and now the technology help us a lot in the earth as well as now even more contributing from the space. Okay, so I am fortunate to be a part of physical research laboratory because the space science in India has been initiated from the physical research laboratory, and the Dr. Bikram Sarabhai has established the PRL as well as the ISRO. Okay, so a unit of PRL is Udaipur Solar Observatory, where I carried out my whole research work and received my degree from the IIT Gandhinagar. Then I have already, Suraj told you that I served as the guest lecturer in the University of Allahabad as well as the National Postdoctoral Fellowship in the Banaras Hindu University.
So without losing any time, I move ahead, and along with the research, during my research period, I got opportunity to visit many countries. Like you can see that I am presenting my lectures in the Wrocław, Poland. So I got an opportunity, and you see, out of 20 participants, I only the Indian fellow reached there. Okay, and then in 2015, I again get an opportunity to go to Czech Republic, Prague city. Okay, and Prague is a very beautiful city, and they are very kind, generous, and very productive towards the research. Okay, उसमें देखिए, you can see in the middle picture, I am roaming around, and ज्यादा इंग्लिश तो नहीं होता है, जब आप चाहेंगे मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है. सो आई विल मिक्स द लैंग्वेज. Okay, so there is a dancing house in the Prague city. Hello. And you know, they have given me the free pass, the promotion. I wanted to tell about that, what kind of promotion they have in the European country. They funded a lot for the popularization of science, and there they given me free pass to travel along the whole city by any public transport, in any bus, in any train. You can go and roam around. So this kind of flexibility they have. And from there I visited to Vienna in Austria. I have a collaboration in the University of Buraj to present my some other research work. Okay. So with this brief introduction about me and my research, now I came to the how space science initiated in India. भारत में स्पेस इरा कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ. So as already told that the Physical Research Laboratory is the first institute established in India for the space science. That is founded by Vikram Sarabhai just in the time of independence of our country. जब हमारा देश आजाद हुआ उसी साल बना. And the foundation of the PRL campus is led by Sir C.V. Raman in 1952 after 5 years of establishment, and it was inaugurated by the current Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru in 1954. Okay, so you can see that in that way the Vikram Sarabhai is known as the father of space program in India. He served as the PRL position of PRL director from 1966 to 1971, and he get the Shanti Swarup Bhatnagar award, as well as how can I mute this thing? Okay, anyway, and Padam Bhushan award in 1966. Okay, and now from that PRL has evolved itself, and now PRL has an PRL main campus, which is an 8th floor building. It has a Udaipur solar observatory. Now you can see the look of the observatory, and an infrared observatory at Mount Abu. Okay, all these are established in science. Dr. Sarabhai has get his PhD under guidance of Nobel laureate Sir C.V. Raman at the Indian Institute of Science, Bangalore. In 1947, he was awarded doctorate by the Cambridge University. Okay. On his return to India, Dr. Sarabhai founded PRL, from where he continued his research at his own residence. You see the what kind of contributory nature they people have. Okay. And what surprised me at this time, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि all Indians, हम सभी लोग किसको जानते हैं in physics? Newton. Everyone, even रिक्शा उधर आप किसी को पूछो, he may know the Newton, he may know the Einstein, जबकि उनकी फिजिक्स किसी को समझ में नहीं आ रही है. बट एवरीवन इज यूजिंग मोबाइल, एवरीवन इज टेकिंग द बेनिफिट ऑफ स्पेस साइंस, बट वी डोंट नो अबाउट द फादर ऑफ स्पेस साइंस इन प्रोग्राम इन इंडिया, डॉक्टर साराभाई, है ना. सो इन दैट वे वी आर लैगिंग बिहाइंड. इसीलिए हम पीछे हैं, क्योंकि वी नेवर प्रमोट द पीपल हु कंट्रीब्यूटेड टू अस. विक्रम साराभाई ने अपने घर में ऑब्जर्वेटरी शुरू किया, एंड उन्होंने सेल्फ इनिशिएटिव से he has been taken the responsibility of organizing space research in India as a chairman of Indian National Committee for Space Research. ठीक है.
and this committee has evolved into the ISRO. Okay, so now the PRL has extended its research activity, and यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स का रिसर्च, सोलर फिजिक्स का अलग डिवीजन, स्पेस और एटमॉस्फेरिक साइंस का अलग डिवीजन, एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑप्टिकल फिजिक्स का अलग डिवीजन, थ्योरेटिकल फिजिक्स का अलग डिवीजन, जियो साइंसेज के अलग डिवीजन, प्लेनेटरी साइंस के अलग डिवीजन, और सब में रिसर्च हो रहा है और अच्छा रिसर्च हो रहा है, ठीक है। एंड मतलब आई इवन मोटिवेट द यंगर गाइज to prepare well and go into this research direction. There were era जब रिसर्च में पैसा नहीं था या मुश्किलें थी, but nowadays if you go, you choose research as a career, it is really a nice, and in the it is my personal experience, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जितना एंजॉय मैंने रिसर्च टाइम में किया उतना लाइफ के किसी टाइम में नहीं किया। आई हैव अटेंडेड मेनी कॉन्फ्रेंसेज, विजिटेड होल कंट्री, इंटरनेशनल, एंड विदाउट स्पेंडिंग ए सिंगल पेनी, एक भी रुपए का खर्च नहीं है। इवन पीआरएल इज ए इंस्टीट्यूट जहां पर आपको इंटरव्यू देने आने जाने का भी खर्च देगा, इन स्पाइट ऑफ यू आर सेलेक्टेड और नॉट। यदि आप वहां पर नहीं भी सेलेक्ट होते हैं फिर भी आपको आने जाने रहने खाने का खर्च ये सब इंस्टीट्यूशंस देते हैं। ओके, सो नाउ आई कम टू द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च, एंड यू नो एवरीथिंग जो भी शुरू होती है वो दौर कितना मुश्किल रहा होगा जब देश आजाद हुआ और विक्रम साराभाई ने अपने घर में ये इंस्टीट्यूशन शुरू किया, ठीक है। उसके जस्ट सालों बाद ही हम स्पेस सैटेलाइट बनाने लगे, एंड यू कैन सी द डॉक्टर साराभाई एंड कलाम का एक साथ जो फोटोग्राफ है इन द अर्ली स्टेज ऑफ द इसरो, ठीक है। एंड यू कैन सी दैट द आवर पेलोड इज गोइंग ऑन द बाइसिकल, साइकिल पर ये लोग ले जाके और उसको रॉकेट लॉन्च किए, इंडिया फर्स्ट रॉकेट। एंड इसरो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट के नाम से भेजा गया 1975 में। इवन 1991 में जो फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, क्योंकि द इरा वी आर लिविंग इज द कम्युनिकेशन इरा। आज हमारा कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है, कितना फ्लेक्सिबल है, हम यहाँ बैठे बैठे आप सबसे एकदम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन इनहांसमेंट ओनली, है कि नहीं। सो इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट 1991 में, एंड तब भी हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं थे, इट वाज ट्रांसपोर्टेड ऑन बैलगाड़ी, बैलगाड़ी पे भेजा गया, ठीक है। एंड हियर इन दिस स्लाइड यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज दैट प्रोफेसर सतीश धवन, and along with those you can easily recognize our great scientist Dr. APJ Abdul Kalam, and they are discussing the science project with the Prime Minister Indira Gandhi. Okay, Dhawan has a very high leading quality. आप यदि कलाम साहब के लेक्चर सुनेंगे वो बार बार जिक्र करते हैं, और मुझे बिल्कुल याद है क्योंकि he is associated with PRL, I am associated with PRL. So in his lectures he used to say about the Satish Dhawan when he is the project director, वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, और कलाम ने जो पहला स्पेस मिशन डिजाइन किया, कोई भी पहली बार करने में डर तो होता है, ठीक है। सो दे आर वेरी स्कैर्ड कि व्हाट हैपन, क्या होगा, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, यदि फेलियर हो गए तो क्या होगा, बहुत मुश्किल पड़ेगी। देन सतीश धवन टेल्ड इज नो प्रॉब्लम, यू गो अहेड, ठीक है। ये लोगों ने शुरू किया, लॉन्च किया, और जैसे ही लॉन्च हुआ उसके कुछ ही मिनट बाद द मिशन हैज फेल्ड, ठीक है। इसरो हैज नॉट ओनली द सक्सेस स्टोरी, एवरी सक्सेस हैज सम फेल्यूर्स, ठीक है। एंड दे पीपल बिकेम नर्वस, होल टीम गेट नर्वस, एंड सतीश धवन केम एंड से ओके डोंट वरी, कम टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, ठीक है। एंड ही टेक द माइक, सतीश धवन ने माइक लिया और बोला कि इस फेल्योर का पूरा चार्ज, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम बियरिंग as a program director. I am saying, and I am saying sorry to the countrymen that we cannot succeed, but in the next year we will succeed. उन्होंने कहा, सबको वचन दिया कि अगले साल हम निश्चित रूप से सफल होंगे और यही टीम सफलता दिलाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया और फिर बाकी टीम ने में उत्साह आया और उन्होंने फिर से शुरुआत किया और अगले ही साल अगला लॉन्च बहुत सक्सेसफुल किया, ठीक है। सो दिस इज द, और ये बहुत मैं बचपन से सुनते आया हूँ, मेरे पिताजी कहते थे कार्य कुशलता कि 100 गलतियां निकम्मेपन की एक अच्छाई से अच्छी होती हैं, ठीक है। सो दैट्स आई अर्ज टू ऑल द यंगर्स टू टेक रिस्क, टू डू बट डू,
आपको काम करना है, कार्य कुशलता में असफलता से बिल्कुल मत डरिए, बट काम करिए, क्योंकि कोई भी महान से महान व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में असफलता का चेहरा नहीं देखा हो। असफलता सफलताएं का मार्ग बताती है। सो अब्दुल कलाम वहां से मोटिवेट हुए और वो जब नेक्स्ट टाइम पे लोग सक्सेस लॉन्च किए, देन अगेन सतीश धवन केम, द लीडर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडर यू कैन रिकॉग्नाइज दैट, के अगेन आए और उन्होंने बोला चलो फिर से कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ एंड देन ही गिव द माइक टू द कलाम एंड अदर टीम मेंबर्स दैट यू टेल दैट हाउ इट गेट सक्सीड बिकॉज यू हैव वर्क हार्ड, और इस तरह से इन लोगों का उत्साह बढ़ा। ठीक है, नाउ यू कैन सी at in 2013 I was part of the PRL, so we are seeing live। उस समय जो भी लॉन्चेज होते थे हम लोग लाइव देखते थे, PRL में सारी फैसिलिटी होती थी। एंड यू कैन सी द पेलोड इनसाइड द सैटेलाइट, हाउ इट इज लोडेड टू ए लॉन्च व्हीकल। यू कैन सी द लॉन्च व्हीकल ओपन हुआ है, उसके बीच में ये पेलोड है जो येलो फॉइल से रंगा हुआ है, दैट इज द मेन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट and other is part of the launch vehicle, and this launch vehicle shall be C-24. So there is a series, ISRO has a series of launches and it is numbering C-22, C-23, C-24 and up to 46 launch vehicle has been launched with carrying many satellites. Okay, so you can see, and now we are in position to launch more than 100 satellites in a single launch vehicle. ठीक है, so now you have been heard about this, okay, so nothing new, and you know, so how our communication becoming day by day so strong, because you can see the GSAT is the communication, a series of communication satellite, and GSAT 11th version is the India's heaviest communication satellite, which is launched in 2018. Okay, you know is anyone know the contribution of Chandrayaan 1? It is launched in 2000. ठीक है, चंद्रयान पहला जो भेजा गया, so Professor Goswami, the director of PRL, was the PI, main person behind the Chandrayaan 1, and Chandrayaan 1 has discovered the water on the moon. It is the first time discovery by India to the world. Okay, and now in 2019 Chandrayaan 2 has been launched. Okay, so ISRO has made its contribution, the engineers has made his contribution, but we scientists have to do a lot. ठीक है, बेसिक साइंस के लोगों को बहुत सारा काम करना है, because these instruments provide data, but we need to analyze data and produce science out of that. So nowadays so many data is available, but we cannot have the manpower, we have not number of research scholars there to produce the science result, because only launching is not the aim. ये साधन है, साध्य नहीं है। साध्य हमारा है कि बेसिक साइंस को कैसे एक्सप्लोर किया जाए यूजिंग दीज डाटा। ठीक है, ISRO has taken his part, but we have to do. So we have to produce younger mind, educate younger mind, motivate younger mind to go and search something. Okay, till now you can see the ISRO has spacecraft mission including 3 nano satellite and 1 micro satellite of 109, launch mission 77, student satellite. Now ISRO has a program for the student satellite, that some technical institute or university which are well advanced in education, they can develop their small satellites, and ISRO take those satellites, those payloads, and put into their launch vehicle, and they can set into the space. Okay, so now we have to make the younger mind ready for that. This is our responsibility. You see, मतलब while preparing this presentation, इसको तैयार करते समय मेरे पास बार बार ध्यान आया, what kind of those persons are. Vikram Sarabhai, after getting his graduation, he is not looking for a job, he don't never look for his personal benefit, but they think about the country. उन्होंने देश के बारे में सोचा, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे यहाँ भी स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए, and they struggle for it, and now we are even not utilizing their sacrifice. उन्होंने जो कुछ त्याग किया उसको ही हम लोग और बेहतर करने के लिए मैन पावर नहीं दे पा रहे हैं. ओके, and now you see we have a very advanced technology launching and confidence launching
and we launched foreign satellite of 319 out of 33 countries, but we have not able to produce so much satellite for our own. Okay, now we have designed a very unique technique to launch to the Mars mission. It is unique in India only that we have used minimum fuel for our Mars mission. Other countries has sent the Mars mission by NASA. Chinese even China has sent his mission to the Mars, but they have exhausted high fuel to launch once. एक ही बार में भेजने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा खर्च किया फ्यूल पे, बट हमने क्या किया, उसकी सारे ग्रहों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को यूज करते हुए ऐसी बार किया कि इट विल टेक स्लाइटली मोर टाइम, इससे उसके ऑर्बिट में जाने में समय ज्यादा जरूर लगेगा, बट हमारा फ्यूल बहुत बचेगा, कास्ट बहुत रिड्यूस होकर मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज अवर टैलेंट. ठीक है, and you know nowadays we are totally dependent on the communication. Our mobile is very important nowadays. We can live without some physical facility on earth, but we cannot live without a network. Now you can see you have a GPS system, you can track the train system, you can book train ticket, you can transaction any kind of money, you can talk to international, you can go anywhere, you can look, you can book the even flight ticket, है कि नहीं? So the communication makes our life very easy, very convenient way, and these are possible only due to the communication satellites. So there are so many communication satellites, and these satellites are locally valid. कैसे locally valid होता है? क्योंकि ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं. जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वो ऑर्बिट है जो अर्थ के साथ चलता है. ठीक है, सो जितना स्पीड से अर्थ चलता है, यदि उसी स्पीड से हमारा उपग्रह भी उसके साथ चले तो इट विल रिमेन द कांस्टेंट फॉर दैट लोकेलिटी. ठीक है, इसी वजह से हम जो भी मोबाइल नेटवर्क है या जो कुछ भी है उसका इतना इफिशिएंटली यूज कर पाते हैं. सो इसरो हैज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, इट हैज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लाइक रिमोट सेंसिंग. हमें देखना है कि अर्थ के नीचे कहाँ है, कहाँ कोयला है, कहाँ क्या चीज दबा हुआ है. वी आर मेकिंग द रिमोट सेंसिंग, सो देयर आर सम डेडिकेटेड सैटेलाइट टू रिमोट सेंसिंग. There are some scientific spacecraft. ठीक है, so scientific spacecraft are the spacecraft which are dedicated to the scientific purposes like astronomy. ठीक है, astrophysics, planetary. ठीक है, तो these satellites provide the data to understand those. Now it is have SR, the solar dedicated to telescope. Now one हेलियोस आदित्य मिशन होने वाला है 2022 में, आई थिंक ये होगा. ठीक है, नेविगेशन सैटेलाइट, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, स्मॉल सैटेलाइट, स्टूडेंट सैटेलाइट. सो देयर आर सम स्कीम्स दैट इसरो हैज. ओके, नाउ यू कैन सी द इसरो सेंटर्स इन आवर कंट्री, एंड आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब इट्स आई फील वेरी अनफॉर्चुनेट that we are not in this picture. You can see I have been in the space and I look the benefit of the space, or matlab the facilities provided to the space scientist is very nice. And you can see there is center in Chandigarh, in Jodhpur, in Udaipur, अहमदाबाद में 3 सेंटर है, माउंट आबू में है, भोपाल में है, मुंबई में है, बेयालू में 2 है, हसन में है, बंगलुरु में 13 सेंटर है, बंगलुरु कर्नाटका में 13 सेंटर है, अलुवा में है, न्यू दिल्ली में 3 सेंटर है, देहरादून में 2 सेंटर है, and in UP we have only 1 center in Lucknow, and it is also very ineffective, you know. So UP and Bihar have the half of the population. Okay, but we are nowhere. There is no institution, no exploration, no popularization of science. And you can see the Tamil Nadu, Trivandrum, Kerala, these small states having the many ISRO centers, and their students are taking advantage. They becoming great scientists with the very free of cost. The education in this era is very low cost, even without cost. But हम क्या करते हैं, बच्चों को ज्यादातर टेक्निकल ले जाने में, मतलब एग्जॉस्टिव. They have to be mechanic, they have to get a job, they have to pay lot. मतलब कोटा में ले जाके 2 लाख रुपए पैसे दे रहे हैं, 4 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं. Education is nowhere costly, but it has to be a proper direction. We are missing the direction of education. Okay,
So I am looking, since I have an association with the PRL and other, so I am planning to track some of the institution in the UP as well. Okay, so I have to work, but it's okay. If Bikram Sarabhai can do lot of work, and then we can also do. If we don't do, यदि हम नहीं करेंगे तो आखिर करेगा कौन? यदि हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो कौन लेगा? ठीक है? So it's time. Now with this introduction of the ISRO centers, now I came to the one center, Udaipur, okay, where I have been carried out my research. Observatory. This observatory is situated mid of a lake, Fateh Sagar Lake. Okay, so do you think why? Because you know there is a tool problem. Solar observatory cannot established anywhere. इसे कहीं भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जब आप इमेज लेंगे तो there will be disturbance. So there are two way. जितने भी सोलर ऑब्जर्वेटरी विश्व में है, या तो वो किसी माउंटेन के टॉप पे होंगे या तो पानी के बीच होंगे, क्योंकि माउंटेन यदि बहुत हाई होगा तो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। और पानी के बीच में होगा तो पानी का कैरेक्टरिस्टिक है कि मतलब वो इन कंपैरिजन टू द अर्थ इट विल बी हैव अ हाई हीट कैपेसिटी, ओके। सो ये धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, इसलिए एयर टर्बुलेंस कम होगा। सो वी कैन गेट द क्लियर पिक्चर ऑफ द सन, okay. So this is the region, and it is situated in Udaipur because Udaipur has a very nice weather condition. Here the clear sky day is maximum because we have to observe the sun, so we need to have a clear sky. We cannot measure in the cloudy state, okay. And to establish the even solar observatory, how a person has to do work hard. The founder of solar observatory is Dr. Arvind Bhatnagar. He was working in the Big Bear Solar Observatory, California in USA. Okay, so there he was the founder member in the establishment of the observatory. Then he thought about कि यदि ऐसा यहाँ हमारे इसमें भी एक ऑब्जर्वेटरी होना चाहिए. This is the personal interest. ठीक है, उन्होंने वहां से मांग के लाया अपना टेलीस्कोप. Their telescope has been outdated. तो बोले उसको हटा रहे, तो उन्होंने बोला कि और वहां से यूएसए से उन्होंने अपने क्रेडिट पर वो टेलीस्कोप लेके इंडिया आ गए. नाउ इन कमिंग टू इंडिया ही हैड टू लुक फॉर अ साइट, बिकॉज मैंने पहले ही कह दिया कि या तो ये किसी माउंटेन पे लगेगा या तो पानी में लगेगा. देन वो चूंकि राजस्थान के ही थे तो उन्होंने साइट सर्वे किया, खुद ही खोजा. देखो यू कैन सी इन द सेकेंड पिक्चर, अरविंद भटनागर इज टॉकिंग टू द विलेजर्स, एंड वहां पे झीलों की नगरी है उदयपुर, तो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं. तो ये जयसमंद झील है जहां पर पीआरएल के तत्कालीन डायरेक्टर के.आर. रामनाथन के साथ वो साइट सर्वे कर रहे हैं और विलेजर से बात कर रहे हैं, ठीक है. ठीक है, एंड यू कैन सी द टेलीस्कोप in the initial stages has been installed on that lake, and the chief minister of Rajasthan as well as Gujarat at that time both it have a single CM, Haridev Joshi, and they have two chief ministers because the PRL is in the Gujarat and the Udaipur Solar Observatory is in Rajasthan. So two CM has been came to the foundation. Okay. Now the USO had evolved with the time, and it is established in 1980, and now currently it has a very high, matlab in the one of the biggest solar telescope is installed in the Udaipur Solar Observatory, named the Multi-Application Solar Telescope MUST, which is installed in 2012 when I was there as a student. Okay, so now this is as a 50 centimeter aperture, and we can see the very clear picture of the sun with this telescope. Okay, so this is the project look of our observatory solar in Udaipur. Okay, and you can see the earlier there is a structure जिसमें से बीज खुलता था, it हम लोग शाम का करते थे, but now we have a open, छाता की तरह ये खुलता है. ये जो इसका डैम है ये छाता की तरह खुलता है, जब तक ऑब्जर्व करना है वैसे खुले रहेंगे और जब बंद करना होगा तो बंद कर देंगे. ठीक है, नॉट दैट मच सेटिंग.
but do we need observatory? There is a question. And when I went to that Udaipur Solar Observatory, the director asked the same, कि क्यों तुम सोलर फिजिक्स में काम क्यों करना चाहते हो? मैंने आई डोंट नो, बिकॉज मैं भी इधर उदयपुर इलाहाबाद से पढ़ के गया था, एंड वी नेवर हैव एनी क्लास ऑफ सोलर फिजिक्स, इवन प्लाज्मा फिजिक्स. वी रीड द क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स एंड सो मेनी थिंग्स, बट हमें कुछ पता नहीं था. देन व्हाट इज माय रिप्लाई? व्हाट डू यू वांट टू ऑब्जर्व ऑन द सन? मैं कहा कि आई हैव एन हैबिट ऑफ मॉर्निंग वॉक फ्रॉम माय चाइल्डहुड. आई हैव एन हैबिट टू मॉर्निंग वॉक, and today I am seeing an observatory. It is surprising for me. ये मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि मैं पहले केवल सन को ऐसे सूर्योदय देखता था, and now have an opportunity to look closer to the sun. हमारे पास टेलीस्कोप है, हम टेलीस्कोप से सन को देख सकते हैं. So this is much only interest. I don't know what exactly in the sun. मुझे कुछ भी पता नहीं. Then he said that okay, then you can start from zero, and I started. And I did a great work in there, and my publication is of very high quality. Okay, so what we basically think about the sun? हम सन के बारे में क्या सोचते हैं कि सन इज आवर नियरेस्ट स्टार. थोड़ा बहुत पढ़ा है कि हमारे सबसे पास का स्टार है. इट इमिट्स लाइट कंटिन्यूअसली, ये हमें प्रकाश देता है जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे जीवन है. ओके, बट डू यू थिंक एनीथिंग एल्स ऑन द सन? आप इसके बारे में कुछ और सोचते हैं? क्या ऑब्जर्व करना चाहिए? Sun looks beautiful. The other reason may be that the sun looks beautiful. It has, but can we question that has it any atmosphere? क्या इसके पास भी अपना वातावरण है, पर्यावरण है? If है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? ठीक है. Is it so calm or continuous? हमें क्या लगता है कि जब से हम लोग सन को देख रहे हैं, हम एक ही तरह देखते हैं कि सुबह उठता है, सुबह उगता है और शाम को अस्त हो जाता है. तो क्या ये इतना कंटिन्यूअस है? क्या इसमें कोई वेरिएशन है या नहीं है? ठीक है. आर इट हैज एनी एक्टिविटी? डिड इट गेट एंग्री? क्या इसमें कुछ ऐसा बदला है? या आपको यू कैन सी लेटर स्लाइड्स, यू कैन सी दिस द first year which emit photons for the visible light, we utilize it. Okay, but our sun has many other structures in its atmosphere. It has the three zone: inner side, the core region, where we all know that the fusion takes place and energy generated inside the sun. There is a radiation zone by which the photons coming out to the surface. ठीक है, जो भी रेडिएशन हुआ वो बाहर आता है. देन देयर इज ए कन्वेक्शन जोन. देन बाहर आते आते उसकी एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि पानी कन्वेक्शन कैसे गर्म करता है, जैसे पानी को गर्म करते हैं तो गर्म वैसे चला जाता है. देन इज ए लूप, कन्वेक्शन लूप. जब वो हीटेड मटेरियल नीचे का होगा वो प्लाज्मा ऊपर जाएगा, प्लाज्मा से नीचे जाएगा. ठीक है, तो सन इज ए प्लाज्मा बॉडी and it has an atmosphere, outer atmosphere, like the outermost layer is the photosphere. It has 6000 degree Kelvin temperature. This is a question of general knowledge and I hope everyone is know this. Okay, but what beyond it? And this the main science objective comes now. हमारा हीट सोर्स कहाँ है? सन के केंद्र में. उसके स्फीयर तक आते हैं, आउटर सरफेस पे आता है, टेम्परेचर हो 6000 डिग्री केल्विन. ठीक है, बट उसके बाद क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कम होना चाहिए. ठीक है, बट व्हेन यू गो 2500 किलोमीटर अहेड, उसके आगे यदि हम जैसे ही जाते हैं, हम देखते हैं कि इसका टेम्परेचर अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग. जबकि एनर्जी सोर्स कोर में है, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड वी हैव ए टेम्परेचर ऑफ 10 to 20 मिलियन केल्विन. ठीक है, उसके बाद भी यदि हम और आगे बढ़ते हैं तो द आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर called corona has a million degree temperature. So from where this energy come from? ये एनर्जी कहाँ से आई? क्योंकि यदि जहाँ पर लैंप जल रहा है उससे दूर जाएंगे तो उसका ताप कम होना चाहिए, ताप बढ़ कैसे रहा है? ठीक है, so this is the Nobel Prize winning question if someone can answer. ठीक है, so my objective of research is to find this thing that why corona is so hot. इतना million degree Kelvin temperature क्यों है? Okay. You can see now with the HL must have observatory installed in Udaipur, you can see the sun clear picture. You can see now we think this is a partial picture, this is not full disk image. There is a full disk image, this is a part. So इसका कट आउट है. तो हमें क्या लगता है कि sun has a very luminous body, but sun has the sun spots.
ठीक है, जैसे चंद्रमा पे दाग है वैसे सूरज पर भी दाग है, ठीक है, एंड इट इज इवन मोर डेंजरस। चांद का दाग तो केवल दिखता है, बट ये दाग बहुत खतरनाक है। इट इज स्पेशली ए रीजन ऑफ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो आपको ये दाग दिख रहा है सन के ऊपर, इट हैज ए strong magnetic field and that doesn't allow the plasma material to come out, so it look black, ठीक है, and you can see this is the plasma structure in the H alpha, G band white light picture and G alpha, and you can see if you see the close the sun in other wavelengths. So we observe sun in multi wavelength because we know that sun emits lights in all wavelength from X-ray to visible light, ठीक है, and even gamma ray, ठीक है, to radio. So my topic is to observe sun in multi wavelength. So you can see in 1 million degree, this is the coronal image of the sun, and you can see in the outer atmosphere there are lots of loop structure. आप लोग देख रहे हैं बहुत सारा loop structure है, loop like structure on the sun, and that loop like structures are associated with those active region, sun spots, जो वहां पर ब्लैक स्पॉट दिख रहा था, these regions are associated with those region, and इसी में एक्टिविटी होती है, and there is a cut out of the solar image in this wavelength where you can see the video, you can see a small activity appearing. This is a picture of solar flare appearing in 18th August 2018, and you can see the explosion. Are you people are still looking? And this explosion is called the solar flares. So our sun is not that much cool and calm whatever we have expected. It has lots of activity in its atmosphere. Okay, so solar flares have the three kind of activity: solar flares, prominence eruption, and coronal mass ejections. Okay, so you can see the you can see on sun there is a strong loop structure. This is called filament. So filament has the chromospheric material which suspended in the corona at a 1,000,000 degree temperature. So it has a chromospheric material. So it has 10,000 degree Kelvin temperature, and corona has the 1,000,000 degree Kelvin temperature. ठीक है? So 1,000,000 degree Kelvin temperature में यदि कोई 10,000 किलो Kelvin temperature का material है, तो it looks dark, है ना? बहुत हाई टेम्परेचर में कोई लकड़ी जैसे लोहा डाल दीजिए आग में तो लाल है और ये काला दिखेगा, बिकॉज हैविंग द लो टेम्परेचर, ठीक है। एंड यू नो इतने बड़े स्ट्रक्चर में अर्थ का शेप कितना होगा, इतना छोटा, ठीक है, एट ए मटर के साइज का इसके बीच में, सो इट इज वेरी ह्यूज, ठीक है। एंड यू कैन सी द थर्ड वन इज द कोरोनल मास इजेक्शन। तो लुक द कोरोनल मास इजेक्शन, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अकल्ट द मेन डिस्क, क्योंकि मेन डिस्क जो है सन का जो स्ट्रक्चर है उससे बहुत ज्यादा लाइट निकल रही है और उसके लाइट में जो कोरोना का डेंसिटी है वो कम है, घनत्व तो कम है, तो उसके मटेरियल हम नहीं देख सकते। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, अकल्टर लगा देते हैं टेलीस्कोप पे। तो जो सन का मेन लाइट आ रहा है, जैसे हम लोग क्या होता है सूर्य ग्रहण लगता है तो हम उसमें देखते हैं एक्सरे में, तो व्हाट यू डू, वो कट आउट कर देता है कुछ वेवलेंथ को। इसी तरह अकल्टर लगा देंगे तो सोलर डिस्क बंद हो जाएगा, ठीक है। सो जो कोरोना में इमिशंस होगा वो दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज ए पिक्चर ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन। And now I came to my personal work which I have been published, and you can see we can observe the sun in many wavelengths. Here I have presented the X-ray profile in 1 to 8 angstrom and 0.5 to 4 angstrom, and X-ray profiles classify the sun activity in X-ray, ठीक है। So you can see 16 से लेके 17:30 मतलब 5-5:30 बजे there is a huge activity. The flux has suddenly increased. This increasing is called the flare time, because इस flare में ही X-ray produce होता है, okay? And you can see at the same time when the activity happens 17:30 के बाद शुरू हुआ है, देखिए इसमें हमने बहुत सारे हार्ड एक्सरे बैंड में अलग अलग ग्राफ इंटेंसिटी मेजर किया और उसी टाइम पे अलग वेवलेंथ में सन के जिस रीजन से वेवलेंथ आ रहा है उसमें हमने पिक्चर कंबाइन किया। हमने क्या किया, अलग अलग वेवलेंथ में पिक्चर बनाया और उस पर एक्सरे को ओवरलैप किया टू नो द लोकेशन। सो एक्सरे का भी लोकेशन वही है जहां से एक्टिविटी हो रही है। इसका मतलब कि जहां फ्लेयर हो रहा है, जहां से ये एक्सप्लोजन हो रहा है, वहीं से ही एक्सरे भी जनरेट हो रहा है, ठीक है।
So these things gives the basic concept जहां से एनर्जी लिबरेट हुआ और रिजेक्शन कॉज हुआ, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक साइंस वी आर डूइंग देयर. Another event I have analyzed during my PhD work, and you can see in a smaller region there are 3 black hole, मतलब black spots, that is called the sun spot, and the combination of the sun spot is known as active region, because the sun की सारी जितनी भी एक्टिविटी होती है, जो भी सोलर एटमॉस्फेयर में एक्टिविटी होती है, दे आर एसोसिएटेड विद द ग्रुप ऑफ सन स्पॉट्स, इसलिए इनका नाम एक्टिव रीजन होता है. और एक नोवा एजेंसी है जो इनको नॉमेनक्लेचर करती रहती है, ठीक है. एंड यू कैन सी द सेम स्पॉट इज, दिस इज द इन पैनल बी, दिस इज द मैग्नेटोग्राम ऑफ द सेम रीजन, ठीक है. सो यू कैन सी एक स्पॉट जो है वो व्हाइट पोलैरिटी का है, एक स्पॉट जो है ब्लैक पोलैरिटी का है. एंड वी ऑल नो दैट की मैग्नेटिक फील्ड हैज ए बाइपोलर नेचर, वो सिंगल पोलैरिटी नहीं हो सकती, ठीक है. इसीलिए ये लूप स्ट्रक्चर हो गया. पैनल्स डी में देखिए दैट ए रीजन से बी रीजन में व्हाइट पोलैरिटी और ब्लैक पोलैरिटी के बीच में लूप दिख रहा है. दीज आर इस रियली ए मैग्नेटिक लूप, जिसको हम देख सकते हैं. क्यों देख सकते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं, प्लाज्मा मोशन कर रहा है, ठीक है. सो वी कैन विजुअलाइज इट इन 171 एंगस्ट्रॉम इमेजेस, ठीक है. And in another event we have observed the failed eruption. You can see it's initiated like the first one, but at a height, after attaining a height, it has stopped. उसके बाद नहीं गया, and we do not find the coronal mass ejection. तो यहाँ से एटमॉस्फेयर से बहुत सारा एक्सप्लोजन बाहर नहीं आ पाया, ठीक है. So in that way, this is a category of explosion, ठीक है. So these are some key findings of my research. Okay, these are some key finding of my research. Okay, and these are the some future plans. So basically what I am going to do is a very crucial thing, but you can see these are the list of publication I have published on basis of my research on the solar physics. Okay, and some presentation were given in the symposium in the national and international level. So with this I am completing my presentation, and I am appealing that we should combine our hand. हमें ये चांस लेना चाहिए, because this is era we are getting education का पर्पज होना चाहिए, that we have to contribute something. And now this is a very मतलब open era where the student have a great opportunity, really a great life, great opportunity, great satisfaction and enjoyment. So kindly improve and motivate student to do the same thing. Okay. So thank you, Suraj, and going to you. What it is the I thank and express my gratitude towards Dr. Kushwaha, who has given such a nice lecture in a little span of time. I also thank to all participants for joining the webinar and encouraging us to do such thing in future. I also thanks to the organizing committee member Ashok Kumar Mishra, Sesh Kumar Pandey, and Abbas Mishra, and head of computer department Vikram Pandey. And I am very thanks to the college administration, and especially to the principal of the college, Dr. Dharmen Shukla sir, who is source of inspiration of the event. Thanks a lot. तो क्लोज कर दें कि कुछ क्वेश्चन है किसी को? You can say, see if someone want to ask. इस प्रोग्राम में जितने भी हमारे रिसर्च स्कॉलर और स्टूडेंट्स अभी हैं,
अगर वो हमारे की स्पीकर से कुछ पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी उनकी क्वेरीज हैं, वो अपने उनके डेस्कटॉप पे और उनके डिस्प्ले पे रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा है, वो रेज हैंड कर दें, फिर मैं ये आपको एक अलाउ कर दूंगा टॉक के लिए, तो आप उपेंद्र जी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन है सर चैट में। उपेंद्र जी आपके देखिए चैट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। What is the reason? Sir, please reply this question. Okay, means he is asking that sun continuously emits its energy, but still energy is not reduced. Energy is reduced, no problem. It is means sun has its own life, but it is a huge body. Means its diameter is around 300 times greater than the Earth. Okay, so we know that 25% has the core region where the continuously hydrogen is changing to the helium. So it is in hydrogen burning stage. Some stars has the helium burning stage. Okay, so it has a half life of the sun has been spent. Okay, after this much years, the sun has transformed and it stopped giving the energy to us. Okay, so now it has a huge hydrogen source. So it's the fusion process is going on. That's why it is not. Tell me about the Geo. मैं आपको पहले बताना था। Any other question? हम हमको इसीलिए एक खाना के लिए हम जाना फोन इनके आवा प्रतीक सर 6 बजे भाई सूरज हमसे कह रहे हैं सभी पूछ रहे हैं क्या? नहीं, हम सर और बात कर रहे हैं। किसी का क्वेश्चन हो तो ट्रांसफर करिए। क्वेश्चन है क्या? और कोई क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन आंसर में 2 क्वेश्चन है कैसे? देखिए, व्हाट इज डैम? एकांशा पार्टिसिपेंट से पूछा है व्हाट इज डैम। ओके, डैम इज दैट ओवर का कवर जो है, टेलीस्कोप को ढकने का जो कवर है, दैट इज कॉल्ड डैम। ओके, तो पहले ऐसे था कि उसमें एक शटर है, ठीक है, शटर से खुलेगा सुबह, क्योंकि वी कैन नॉट लेट आवर टेलीस्कोप होल नाइट, क्योंकि शीत पड़ेगा, बारिश होगा, so we have to cover up because telescope has very means मतलब सॉफ्ट चीजें हैं, उनको ढकने के लिए जो यूज होता है उसको डैम बोलते हैं। डैम नहीं बोलते सर, दैट इज कॉल्ड डोम। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड डोम। आभा पांडे जी, आपने कोई क्वेश्चन आंसर में कुछ लिख के भेजा है, अगर आप चाहें तो रेज हैंड कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूं। आपके पास रिक्वेस्ट गई है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। आप अनम्यूट हैं, सर से क्वेश्चन आप डायरेक्ट पूछ सकती हैं। आभा जी, यू कैन हियर मी? आभा जी, अबाउट द जियो। जियो मींस अर्थ। अर्थ इज कॉल्ड द जियो। तो अर्थ इज कॉल्ड जियो। जियो स्टेशनरी मतलब। सर आभा की आवाज आ रही है, प्लीज आप इनसे सुन लीजिए। हाँ बोलिए। आभा जी बोलिए आप। Sir, please tell me about the Geo. Geo is the name of Earth. Okay, so Geo is called the Earth. Helios is called the Sun. Helio is the Sun. Geo is the Earth. ठीक है, our ground Geo. So Geo stationary मतलब the some satellite which remain constant to the our Earth. Our Earth के साथ साथ जो घूमे उसे Geo stationary या Geo GPS you know means Geo is the synonym of the Earth. Okay. Anything else? और किसी का कोई क्वेश्चन? मंगलयान 2 के बारे में कोई पूछ रहा है? सर एक क्वेश्चन आया है, प्लीज टेल मी अबाउट मंगलयान 2। Yeah, this is a good question. Okay, so Mangalyaan 2 is in the means you know the one has an experiment. Mangalyaan जो मार्स मिशन मार्स ऑर्बिटर 1 है, it has many dummy satellite because we are not sure that ये पूरा सक्सेसफुल जा पाएगा. So if we send our original satellites जो पेलोड है चले जाएंगे,
सो इसमें हम बहुत सारा साइंस, यदि वो डैमेज हो गया तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ मनी टू डैमेज. ओके, सो दिस वाज ट्रायल वर्जन, उसमें बहुत सारे डमी सोर्स जाएंगे. नाउ इन द मार्स मिशन 2 देयर आर सो मेनी साइंटिफिक सैटेलाइट्स जाएंगे, जैसे एटमॉस्फेरिक ऑफ द सन, कि वहाँ के एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज हैं, बिकॉज देयर हैव द एटमॉस्फेयर, बट दो जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे बहुत सारे तूफान आते हैं, तो उसमें से कौन कौन से तूफान में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके अर्थ में क्या क्या मटेरियल्स है. जैसे हमारे यहाँ जियो सेंसिंग से आप जानते हैं कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. ठीक है, तो दो थिंग्स, दो काइंड ऑफ थिंग्स विल गो. ठीक है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी हमारा आदित्य मिशन जा रहा है फ्रॉम द सन. ठीक है, फॉर द स्पेसिफिकली ऑब्जर्व टू द सन. ठीक है, सो आदित्य मिशन विल टेल मोर अबाउट द सोलर एक्टिविटी. सर एक क्वेश्चन और आया है मिस्टर सूरज की तरफ से, व्हाई द मैग्नेटिक लूप इज नॉट पोल टू पोल इन द सन? ओके, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है, बिकॉज अर्थ हैज लाइक दैट. ठीक है, एंड दिस इज द थिंग्स, द अर्थ का जो पोल टू पोल मैग्नेटिक फील्ड है, वी आर सर्वाइव बिकॉज ऑफ दिस. हमें जो सन इतना भगवान दिखता है, वो सन इतना ही डेंजरस है. यदि हमारे पास पोल टू पोल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होते तो ये हमारा सन ही हमको कब तक का जला के खत्म कर चुका होता है. क्योंकि जो मैंने कोरोनल मास इजेक्शन दिखाया, मेनी कोरोनल मास इजेक्शन इज हेलोस, मींस दे डायरेक्टली हिट टू द अर्थ, बट वी escape बिकॉज ऑफ द पोल टू पोल मैग्नेटिक कवरेज. क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को सीधे क्रॉस नहीं कर सकता, उसके साथ घूमते हुए पोल पे चला जाता है, और पोल पर वी कैन सी द देयर इफेक्ट एज ए ऑरोरल ब्राइटनिंग. बट इन सन इट इज नॉट, बिकॉज द अर्थ हैज ए वेरी सॉलिड बॉडी एंड सन हैज ए लिक्विड, मतलब फ्लूइड बॉडी. फ्लूइड बॉडी मीन्स वहां पे प्लाज्मा स्टेट में, सॉलिड नहीं है सन. ठीक है, सो देयर आर कंटिन्यूअस मोशन इज गोइंग ऑन, वहां प्लाज्मा फ्लो में कर रहता है. So there is when charge particle moves, it generate current and current generate magnetic field. ठीक है, हमारे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जनरेट हो रहा है? कोर ऑफ द अर्थ ओनली. अर्थ के नीचे जो प्लाज्मा है उसी की वजह से फ्लो हो रहा है, उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, वो पोल टू पोल है. बट सन क्या है? फ्लूइड बॉडी है, इसके लिक्विड स्टेट में है, प्लाज्मा कन्वेक्शन मोशन करता है, और ड्यू टू द कन्वेक्शन इट प्रोड्यूस द लोकल मैग्नेटिक फील्ड. ओके, so there are toroidal and toroidal motion. सर एक क्वेश्चन और आया है, व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ द मंगलयान 2, वेदर इट इज पॉसिबल टू टिल 2024? This I cannot say because you know sitting in the Purnia University, I am not the ISRO chairman that I tell that what is their plan. So it is out of the. थैंक यू सर, काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहा और काफी बच्चों ने अपने क्वेरी सॉल्व किए. Okay. मैं महाविद्यालय की तरफ से आपको थैंक यू, धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्दी सूरज जी कोई ना कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएं और फिजिकली आप इस जूम के थ्रू और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इट विल बी माय प्लेजर ऐड हूं. और मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप साइंस के है ही हैं, हमारे यहाँ जो क्लासेस चलेंगी आपका टाइम शेड्यूल लेंगे और प्रोजेक्टर के थ्रू अपने बच्चों से भी इंटरेक्ट कराएंगे आपको किसी न किसी टॉपिक में. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम. मोड में आएंगे, बच्चे भी, आप दूर हैं फिर भी आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं और जो भी नॉलेज है उनका थोड़ा सा ही फायदा उठाएं, कम से कम कुछ तो उठाएं. बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो उसका फायदा तो हमें भी है ना. इफ आई कैन नॉट यूज इट तो कोई मतलब नहीं है. वी मतलब गेन द नॉलेज टू डिस्ट्रीब्यूट. कोविड खत्म, वी गेन द नॉलेज. इसका कोई ना कोई वर्कशॉप अरेंज करूंगा सूरज जी से बात करके, तो वर्कशॉप में आपको एज अ गेस्ट जरूर बुलाऊंगा. और हमारे जितने भी पैनलिस्ट जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो एज अ रिसर्च स्कॉलर और स्टूडेंट्स, कल दोपहर के बाद उनके मेल पे फीडबैक फॉर्म का लिंक जाएगा और इस सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आंसर देने के बाद उन्हें उनका सर्टिफिकेट मेल पे ही जाएगा. कोई अगेन क्वेश्चन आया नहीं है? थैंक यू एवरीवन.